ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी काउंसलर थे बहुत बढ़िया थे और सबने प्यार दिया मुझे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई मेरे ख़िलाफ़ नहीं था। और मेरे ख्याल में आप मीडिया वाले हम मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि कभी भी कोई काउंसलर मेरे ख़िलाफ़ नहीं बोला। तो किसी ने किसी को बहकाने की बात भी की हो तब भी मेरे ख़िलाफ़ कोई नहीं बोला। मैं सारे काउंसलरों का, अपने ऑफिस का, जिस ऑफिस और ये ऑफिस वाले हैं ये भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे सीईओ साहब थे जो अभी भी हैं, इन्होंने भी बहुत हमारा काम किया, मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और बाकी रही बात, ये हमने परसों का एक प्रोग्राम रखा हुआ है। मैं आप सबको मीडिया को ये कहना चाहता हूँ कि आप परसों ज़रूर आएँ, क्योंकि हम परसों पूरे 21 के 21 काउंसलर इकट्ठे होंगे। साथ में आपको भी लंच करवाएंगे और हम भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा टेन्योर ख़त्म है। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है, किसने अगली बार आना है, किसने नहीं आना है। सर क्या देखते हैं कि अब प्रतिनिधि जो हैं वो पूर्व हो चुके हैं, और क्या सरकार के रोल को किस तरह से देखते हैं कि समय रहते चुनाव नहीं हो पाए और एक बड़ा अंतराल अब बीच में जो है वो आने मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसके बारे में। जब भी चुनाव होंगे, जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जिसने अपने अपने वार्ड में, अपने कौंसल में अच्छा काम किया होगा, लोग उनको जितवाएंगे। जिन्होंने कुछ नहीं किया होगा, खाली लुचकुड़ चीगी होगी, तो वो तो फिर नहीं चलेगा ना। इसलिए वही चलेगा जो सच्चाई होती है। अध्यक्ष जी, अभी भी कई वार्ड ऐसे अभी वहाँ पर काम नहीं हो पाए। कई पार्षदों की भी हमेशा ये रहती थी कि किसी को जो है स्पेशल दर्जा दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा वार्ड नहीं जहाँ काम पे नहीं हुआ है। मुझे एक वार्ड बता दो किस पे काम नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, बहुत से कोई एक वार्ड बता दो, अगर आपको पता है तो एक वार्ड बताओ ना मुझे। वार्ड नंबर 19 शिवानगर को भी टारगेट किया जाता था कि उसमें ज़्यादा वार्ड नंबर 19 शिवानगर, उसने सबसे ज़्यादा काम किए हैं। कौन कहता है उसने काम नहीं किए हैं? उसमें सबसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा काम नहीं करवाए हैं, उसने भी रूटीन में अपने काम करवाए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वाली बात ही कोई नहीं है। और बताओ कोई बात। आप 2 बार यहाँ पर पार्षद चुने गए, उसके बाद आप अध्यक्ष भी बने। क्या देखते हैं कि जो जिम्मेवारी आपको सौंपी गई थी, कितना आपने उसका निर्वाह किया है और कितनी अभी पेंडिंग है और कितना उसको करने की ज़रूरत है? मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जितना भी जो भी किया, मैंने सभी पार्षदों की राय पे किया, उनके सजेशन पे किया, उनकी सलाह पे किया। मैंने कभी भी उनके बाहर कोई काम नहीं किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आज जितने भी बोरवेल निकले हैं, जो भी हुआ है, ये सब मेरे टाइम हुआ है और आगे भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जो काम जो आप सोच कर आए थे वो पूरे हो चुके हैं या अभी भी कुछ पेंडिंग? मैंने जितने सोचे थे मैंने पूरे कर लिए। बाकी सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगली बार भी मैं ही प्रेसिडेंट होऊंगा, तो फिर अगली बार जब प्रेसिडेंट होऊंगा बाकी रही गई कसर उसको पूरी कर लूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, जो चुना जाएगा वो 5 साल के लिए चुना जाएगा। तो जो 5 साल का कार्यकाल हमारा आज नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरा हो गया है, तो हम अपने काम से प्रसन्न हैं और संतुष्ट हैं कि अपने लोगों के लिए, विशेषकर अपने कठुआ के लोगों के लिए जो लोगों की उम्मीदें थी, हमने बढ़ चढ़कर उस पर हिस्सा लिया। जो लोगों के काम थे काम करवाए, आगे भी लोगों के जो भी काम होंगे काम करवाएंगे। रही बात काउंसलर की, तो ये कोई बात नहीं, जो इलेक्टेड आज इलेक्शन होंगे, कल दोबारा इलेक्शन होंगे, तो ये चलता रहेगा। लेकिन लोगों के काम है वो रुकने नहीं चाहिए, हम यही कहते हैं। और ठीक है, अभी सब लोग अच्छा कार्यकाल रहा, विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी के जब हमारे यहाँ 4 साल काउंसिल रही, तो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं है शहर में, कोई गली में या किसी साइड पे काम नहीं लगा होता था। आज आगे भी इसको मैं प्रशासन से यही उम्मीद करूंगा, जिस तरह से काउंसिल काम कर रही थी, आगे भी इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे काम करें, ताकि लोगों की जो सहूलियत लोगों को मिले। राहुल जी, बड़ा बोला जाता था कि वार्ड नंबर 19 में सबसे ज़्यादा काम करवाए जाते हैं। कई बार भेदभाव की बात भी आती थी और यही बताया जाता है कि सिर्फ राहुल देव को जो है चुनिंदा एक ऐसा पार्षद है जिसमें सबसे ज़्यादा काम जो है जिसके। देखिए, ऐसा नहीं है कि सबके वार्ड में काफ़ी काम हुए हैं, मैं पर्टिकुलर गिनाना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारा वार्ड है, सबको पता है
कि काफ़ी बड़ा वार्ड है, न्यू डेवलपिंग स्टेज में अभी वार्ड है। तो ऑब्वियस है वहाँ पे जहाँ पे जिस व्यक्ति को एक रोटी की भूख हो वो एक ही खाएगा, जहाँ 5 है वो 5 खाएगा। इसी तरह शिवानगर काफ़ी बड़ा एरिया है, तो ऑब्वियस है वहाँ काम होना ज़्यादा होने की अगर बात की कितने कार्य वहाँ पर हो रिसेंटली मेरे 3 काम पेंडिंग है, जिनके 2-3 दिन में वहाँ पे इसका काम शुरू होने वाला है। उसमें पार्क का एक गली का काम है, एक वहाँ पे एक रोड का और काम है। उसके साथ ही साथ कोई 20 की लाख के PHE के जो काम हैं वो भी काम शुरू होने वाले हैं। तो बाकी हमने पाइपलाइन में जो काम डले हैं, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काम होने हैं, वो भी लगभग 40 से 50 लाख के काम हैं, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्च के बाद वो काम शुरू होंगे। तो ठीक है। राहुल जी, एक कल बयान बड़ा वायरल हुआ जिसमें आपने खुद बोला था मैं पार्षद रहूं या ना रहूं तब भी अपने वार्ड में काम करवाता रहूंगा। देखिए, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति बन रही है कि एक तरफ वो पहले आप पे इल्जाम लगते थे कि सबसे ज्यादा काम होते हैं, अब आपने कल स्वयं खुद कह दिया कि मैं पार्षद रहूं या ना रहूं तब भी काम करवाता रहूं, तो फिर वो कैसे करवाएंगे? नहीं, देखिए काम तो करवाएंगे। पार्षद चुनेंगे हम 2018 में, उससे पहले विद्यार्थी परिषद में थे, तो वहाँ भी लोगों की जो जेन्युइन समस्या होती थी हम DC साहब के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास समय समय पे उजागर करते थे। तो आगे भी करेंगे। पार्षद एक लोगों की जिम्मेवारी है, जो लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी थी, इसलिए हम लोगों का, विशेषकर मैं अपने लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि लोगों ने मेरे को चुना। आगे भी लोगों की जो जेन्युइन समस्या होगी उसको रखेंगे। लोगों का एक बीइंग ए सिटीजन हम लोगों की डिमांड है, एक पार्टी का ओहदेदार होने के नाते हम लोगों की समस्या को पूर्ण करने का काम करेंगे। धन्यवाद।